कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रसंग चल रहा है अपना। हमें अपनी जिंदगी को नियत की बांगडोर नहीं बनने देना। हम नियत की कठपुतली बनकर अपनी जिंदगी को व्यतीत न करें। 2 दिन की जिंदगी भली हो, लेकिन हमारी खुद की जिंदगी होना चाहिए, नियत की नहीं। नियत अस्थिमान है, नियत क्रियावान है, लेकिन नियत की जो धारा है वो धारा से हमारा पतन ही है। समुद्र का पानी इतनी मेहनत करके इतनी गर्मी में तपता है, तप करके भाप बनता है, आकाश की ऊंचाइयां छूता है और वहां से बरस करके जब तक वो तप रहा था तब तक ऊंचाइयां मिल रही थी, आकाश में तैर रहा था, आकाश में उड़ रहा था। जैसे उसकी तपस्या खत्म हुई और जब वो नीचे की तरफ बरसा, बरसने के बाद उसने जैसे ही धरती का संपर्क किया, नियत धारा में बह गया और जिस सारे समुद्र से इतनी मेहनत करके उठा था, उसी समुद्र में जाकर मिल करके पुनः खारा हो गया। ये एक समुद्र की कहानी, ये संसार की कहानी कहीं अपनी जिंदगी में घटित न हो जाए। कितनी मेहनत से तपा होगा वो समुद्र का पानी। पानी का भाप बनना, पानी का स्वभाव नीचे की तरफ बहना है, जिसका नाम है निम्न निगाह। नीचे की तरफ जाना जिसका स्वभाव हो, उसको ऊपर की तरफ ले जाना बहुत कठिन है। कितना तपाया होगा उस पानी को। पानी का स्वभाव शीतल है, स्वभाव को बदल करके उष्ण किया। ठंडे को सीधा गर्म करना बहुत कठिन है, गर्म को गर्म कर सकते हैं, लोहा गर्म हो जाता है क्योंकि ठंडा नहीं होता, लेकिन पानी का स्वभाव तो शीतल है और उसका स्वभाव नीचे की तरफ बहना है, ढाल की तरफ बहता है। उसके बावजूद भी कितनी कठिन गर्मी, कितनी तपन हुई होगी जब जल ने बाष्पीकरण किया, और जैसे ही तप के बाष्पीकरण हुआ तो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अपनी जिंदगी भी संसार में जन्म लेती है, नियत धारा में नीचे की तरफ बहती है। अपन नीचे की तरफ बहते हैं। हमें कोई सिखाता नहीं है क्रोध करना, हम सीख जाते हैं। हमें सिखाता नहीं है कोई क्रोध करना, राग द्वेष करना, पाप करना, संसार करना, कोई नहीं सिखाता। हमारा नीचे की तरफ बहना स्वभाव है। क्रोध करना हमारा स्वभाव है, मान करना हमारा स्वभाव है। बुरे विचार हमें किसी ने सिखाए नहीं हैं, हमें अपने आप बुरे विचार उठते हैं, ये स्वभाव है। पानी को किसी की जरूरत नहीं थी कि नीचे की तरफ तुम कैसे बहना।
पानी को किसी ने नहीं बताया कि तुम कैसे बहना, वो तो अपने आप ढाल मिला तो बह गया। अपन भी तो ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं, हो सकते हैं। हमें किसी ने नहीं सिखाया कि तुम गंदे विचार करो, लेकिन जैसे ही हमें कोई गंदी वस्तु दिखी अपने आप विचार गंदे हो गए। किसी ने नहीं कहा था। अच्छे विचार सिखाने वाले तो माँ बाप होते हैं, गुरुजन होते हैं, नीतियाँ होती हैं, शास्त्र पुराण होते हैं, लेकिन बुरे विचार सिखाए नहीं जाते। शुद्ध परिचदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कहा। संसार में रहते हुए व्यक्ति इन चीजों का उसका नेचर बन गया है। पंचास्तिकाय के अंदर पूज्यवर जयसेन स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात कही। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञायक भाव है, लेकिन संसारी प्राणी का स्वभाव तो राग द्वेष बन गया है। बिना कहे बिना सिखाए राग हो जाता है। बालक भी अपनी वस्तु को जानता है, जो वस्तु अच्छी लगती है उसे उठा लेता है। किसी ने कहा नहीं कि तुम्हें कौन सी वस्तु उठाना है, कौन सी नहीं उठाना, उठा लेता है। उसको अच्छी लग रही उठा लेगा, किसी ने नहीं सिखाया। इसी प्रकार राग द्वेष बिना सिखाए हम कर रहे हैं। कसाय भाव हम बिना सिखाए कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं सिखाया। आप अपनी जिंदगी को देखें, कितनी बातें आपने सीख कर की हैं, कितनी बातें आपने बिना सीखे आपकी जिंदगी में आ गया है। मुझे एक शेयर करेंगे। आपको गाली देना किसने सिखाया था? कौन सी कोचिंग पढ़ी थी? किस बाप ने सिखाया था? उसका नाम बताओ मुझे। मैं पूछना चाहता हूं, कोई आपत्ति नहीं है। किसने सिखाया? किस माँ बाप ने सिखाया? और यहां बैठा हुआ एक व्यक्ति बता दे जिसको गाली देना नहीं आता हो। आप लोगों से पूछो ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो और ज्यादा आता होगा। भले नहीं दोगे लेकिन आता तो होगा। किसने सिखाया है गुस्सा करना? हम इतने गुस्सावान तो नहीं थे। हमारा जन्म से हमें इतना गुस्सा आता ही नहीं था। का कष्ट करें, क्योंकि कुछ ही क्षणों पश्चात गुरुवर के मुखार बिंदु से अमृतमयी वाणी का हम सभी को रसास्वादन करने को मिलेगा। गुरुवर मंचासीन हो चुके हैं। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो शीघ्रता से पधारें। महानुभाव, हम आपको बता दें, वर्तमान में सागर में सागरोदय तो हुआ ही है, लेकिन अनेकानेक प्रकल्प गुरुवर के आशीर्वाद से, कहते हैं ना, गुरुवर का जहां भी चातुर्मास होता है कुछ ना कुछ तो होता है, और कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता है। आगरा में तो लोकोदय आगरा वासियों को मिला। सागर में एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रकल्प वर्तमान में गतिमान हैं। प्रथम प्रकल्प गुरुवर की असीम अनुकंपा से मोदी परिवार पर हुआ और सागरोदय का उदय हुआ। द्वितीय वर्णी भवन मोराजी, जो कि गणेश प्रसाद जी, क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी द्वारा स्थापित एक बहुत ही पुरातन, कह सकते हैं अपन, बहुत ही पुरातन है तो वर्तमान का ही, ज्यादा पुराना नहीं है, एक छात्रावास विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, जो हाँ 120 साल, हमारे बाबूजी बोल रहे हैं 120 साल स्थापित हो गए हैं, तब तो पुरातन ही कहलाएगा। इसकी कायाकल्प की भावना सभी श्रावक बंधुओं में, श्रेष्ठी वर्ग में थी, और गुरुवर के चरणों में निवेदन किया, और गुरुवर की असीम अनुकंपा रही कि वर्णी भवन मोराजी भी, जो संस्कृत विद्यालय है, वो भी पूरे देश और विदेश सभी के लिए खुल गया है। इसी तरह से 38 एकड़, जिसको अभी गुरुवर के द्वारा नामकरण किया जाना है, उसकी घोषणा गुरुवर के मुखार बिंदी से ही हो तो अच्छा रहेगा। उस 38 एकड़ में 1 तारीख को ठीक
7 बजे से अभिषेक शानदार इत्यादि की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जो भी अपने नए वर्ष को धन्य करना चाहता है, यद्यपि हमारा नववर्ष तो वीन निर्माण संवत से शुरू होता है, किसी किसी का चैत शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन चूंकि वर्तमान में सभी लोग ईसा संवत मनाते हैं, तो नए वर्ष की यदि शुरुआत अच्छी करना चाहते हैं तो गुरुवर ने कहा ही था अभी परसों कि यदि अपनी शुरुआत अच्छी करना चाहते हैं, पूरे साल भर 365 दिन आप यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखमय पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उस दिन जरूर अभिषेक शानदारा 38 एकड़ पर आकर के करना, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो। और सागर का तो कोई भी ऐसा श्रावक होना ही नहीं चाहिए कि जो वहां पर आकर के अभिषेक ना करें। और सभी पूरे सागर वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को वहां के जो महामहिम हैं और भामाशाह कहें, श्रीमान राजकुमार जी करैया, नितिन जी करैया, नीलेश जी करैया के द्वारा पैपाओं ने चूल से आमंत्रित भी किया गया है कि आप आए, उनके भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था वहां पर की गई है। और जो विद्या सुधा मृत कल्याण समिति है, उसके द्वारा वहां पर जो भी अभिषेक करेंगे 16 के धोती दुपट्टे की व्यवस्था, साथ ही साथ गर्म पानी की व्यवस्था वहां पर हाँ हम कर अंशुल भैया का है, आशीष पटना का है जी लगवा दिए। हाँ तो जो भी महान भाव 1 तारीख के लिए नाम देना चाहते हैं, हमने कल भी नंबर बताया था, श्रीमान अंशुल जी मंगलम, हमारे आशीष जी पटना जो विद्या सुधा में पावन विद्या सुधा अमृत कल्याण समिति के स्वागताध्यक्ष हैं, आप हमारे पास इनके पास नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ ये नंबर हमारे द्वारा कल आपको बताए गए थे। अभी भी जो नाम देना चाहते हैं कोशिश करें आप व्हाट्सएप पर नाम भेजें, व्हाट्सएप पर नाम लिख दें, राशि लिख दें, कौन सा कलश आप लेना चाहते हैं, क्योंकि हर एक कॉल को इतने सारे पूरे देश से कॉल आते हैं, कॉल उठाना संभव नहीं हो पाता है। तुरंत व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई किया जाएगा जो नंबर हमारे द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा आपके पास हमारे मुख्य समन्वयक ऋषभ जी बांदरी, हमारे यशस्वी गौरव अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी केसली, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री सट्टू जी सुरेंद्र जी सट्टू कर्रापुर, श्रीमान यशस्वी कार्याध्यक्ष श्रीमान राजेश जी एडिना, यशस्वी महामंत्री श्रीमान राजकुमार जी मिनी, यशस्वी स्वागताध्यक्ष श्रीमान आशीष जी पटना, यशस्वी कोषाध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी डबडेरा और अंशुल जी मंगलम, आप सभी का नंबर हमारे पास है। आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी जो नंबर सागर में आपके रिश्तेदार हो, नातेदार हो, जिनका भी नंबर है उसके माध्यम से आप हमारे पास तक नाम प्रेषित कर सकते हैं, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आने वाला है। कितनी वर्षों की सागर वासियों की असीम तपस्या के बाद गुरुवर के चरण सागर में पड़े थे और इतना सारे मांगलिक कार्य करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी भी जिन भी महान भाव के भाव बन रहे हैं वो फोन उठाएं और नंबर जो हमने दिए हैं उनको डायल कर सकते हैं। जो भी नंबर आपके पास हैं, चाहे वो सागरोदय कमेटी का हो, चाहे वर्णी भवन मोरा जी का हो, चाहे 38 एकड़ का हो, चाहे भाग्योदय कमेटी का हो, जिनके भी नंबर सागर में आपके पास है उनके नंबरों के माध्यम से आप हमारे पास बुकिंग कर सकते हैं। हमारे पास वो सारे नाम आ जाएंगे और आपको ओके की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ इन सभी प्रकल्पों से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो सभी जगह एक ही नियम है, 101 कलश की राशि के माध्यम से आप महामहिम बन सकते हैं, 21 कलश की राशि के माध्यम से आप परम शिरोमणि संरक्षक बन सकते हैं, 11 कलश की राशि के माध्यम से आप शिरोमणि संरक्षक बन सकते हैं और परम संरक्षक 5 कलश की राशि के माध्यम से, और ट्रस्टी अर्थात संरक्षक आप बनना चाहते हैं तो 1 कलश की राशि निर्धारित की गई है। और ये सारी की सारी राशि आपको एक साथ नहीं देनी है, 5 सालों में जमा करनी है और इसकी 5 किस्तें बनेंगी। प्रथम किस्त आपको 31 मार्च से पहले आपको जमा करनी है। तीनों जगह आपका सौभाग्य खुला हुआ है। आप चाहे तो 38 एकड़ में, चाहे वर्णी भवन मोराजी में और चाहे तो सागरोदय तीर्थ में आप संरक्षक, परम संरक्षक, शिरोमणि संरक्षक, परम शिरोमणि संरक्षक और महामहिम बनकर के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास सागरोदय में 4 महामहिम की घोषणा हो चुकी है, साथ ही साथ वर्णी भवन मोराजी में भी शिरोमणि महामहिम की घोषणा हो चुकी है। साथ ही साथ हमारे
38 एकड़ में भी महामहिम की घोषणा हो चुकी है और भी जो घोषणाएं आती जाती हैं हम घोषणाएं समय समय पर करते जाते हैं। बिल्कुल, और चाहें तो थोड़ा थोड़ा एक एक कलश की राशि है, तीनों जगह संरक्षक बनकर के आप अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि कल और परसों हमारे पास बहुत से ऐसे नाम आए जिन्होंने कल आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उन्होंने तीनों जगह के ट्रस्टी बनना की अनुमोदना की है। साथ ही साथ कल हमारे नायक बाबा जी, महेश बाबा जी, उन्होंने भी तीनों जगह के ट्रस्टी बनने की घोषणा की थी। ऐसी जिनके भी विचार बन रहे हैं वो भी तीनों जगह के ट्रस्टी बन सकते हैं। अब हम जगत पूज्य के चरणों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए सभी लोग बोलेंगे नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, हम सभी अज्ञानी जनों का अज्ञान तिमिर दूर कर प्रकाश करें, ज्ञान का प्रकाश करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपंगो श्री सुधास सागर जी महाराज की, चतुर्विधि संघ की। जब व्यक्ति को स्वयं की शक्तियों का आभास हो जाता है तो उसको धीरे धीरे स्वावलंबी होना चाहिए और जब हमारी शक्ति है तो हमें परावलंबी होने के लिए विचार भी करना हमारी शक्तियों का हिराश है। यदि हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो वह शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि आपके पास कोई वस्तु है और आप अपनी वस्तु को बचा रहे हैं क्योंकि आपको दूसरे की वस्तु से लाभ मिल रहा है, तो आप बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। संसारी प्राणी की आदत है अपनी वस्तु, यदि आपके टिफिन में आपका भोजन है और उसी समय तुम्हें मौका मिला है कि सामने वाला भी कह रहा है कि आइए भोजन कर लीजिए, और या तुम्हें भोजन मिल रहा है फ्री का या पैसे से, तो अब दोनों भोजन हैं, तुम्हारा खुद का भोजन है और एक दूसरे का भोजन भी है। अब इन दोनों में से तुम्हारा मन पहले कौन सा भोजन करने का होगा? अब महाराज अपना तो बचाएंगे, दूसरे का जब मिल रहा है तो क्यों? ये बहुत बड़ी, हमने उस समय अपने स्वयं की शक्ति की जो एनर्जी थी, क्योंकि बनाते समय तुमने संकल्प किया था कि मैं अपने भोजन करने के लिए बना रहा हूं, और उसमें एनर्जी स्थापित हुई थी, और तुमने उसका अपमान किया है
उस समय ये स्थिति बन जाएगी कि एक दिन तुम्हें भूख तो लगेगी लेकिन भोजन नहीं होगा। पराया तो होगा ही नहीं, वो तो तुमने खा लिया, और स्वयं का जो तुमने बचा लिया है वो भी तुम्हारे नकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि तुमने पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव किया। कर्म सिद्धांत ऐसा है कि जैसे बैल होता है, दो बैल हैं, एक बैल इतना उद्दंड होता है कि उसको स्वयं का घास डालो तो वो नहीं खाता, दूसरे के घास को खाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो सामने वाला कमजोर है। अपनी घास को तो वो उपेक्षा करेगा, पैरों से रौंदेगा, और दूसरे के बैल की डली हुई घास के हिस्से को वो खाता है। उसमें उसको अहंकार होता है, एक सकून मिलता है कि देखा मैंने दूसरे का खा लिया, दूसरे का ले लिया। लेकिन जब किसान को ये पता चलता है कि इस बैल ने अपनी घास तो खाई नहीं और अपनी घास तो पैरों से रौंद दिया और दूसरे की घास को इसने, तो फिर उसको वो इतना टाइट कस देता है, नाक की नथ को इतना टाइट बांध देता है कि वो स्वयं की घास खाने लायक नहीं रहता है। एक उदाहरण है ये, एक उदाहरण है, एक उदाहरण मात्र है, लेकिन कोई भी उदाहरण है, दृष्टांत है तो उसका कोई दृष्टांत जरूर होता है। कोई भी दृष्टांत दृष्टांत से रहित होता ही नहीं। आपका दृष्टांत क्या है? यही दृष्टांत है कि हमारी आत्मा में कर्म भी ऐसा ही करता है। जब हमारे पुण्य का उदय है और हम अपने पुण्य को तो ग्रहण कर नहीं रहे, दूसरे के पुण्य में पार्टनरशिप कर रहे, दूसरे के पुण्य में हम भागीदार बन रहे हैं, तो हमारा पुण्य छीन होगा, क्योंकि उसको तो निर्जरा को प्राप्त होना ही है। हमने अपने पुण्य का उपयोग नहीं किया। असमर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, असमर्थ में तो कोई बात नहीं। जैसे हमने कल कहा था, परसों, हम भगवान बनने में असमर्थ हैं, तो हम भगवान की छाया में, भगवान के पुण्य से हम असमर्थ हैं, तो गुरु के पुण्य से हम असमर्थ हैं, तो जिनवाणी के पुण्य से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम समर्थ की बात कर रहे हैं। समर्थवान व्यक्ति अपने पुण्य का उपयोग करेगा। तीर्थंकर इतने समर्थवान होते हैं, वे भगवान का आलम्बन नहीं लेते, नमोकार मंत्र का आलम्बन नहीं लेते, क्योंकि वे स्वयं समर्थ हैं। स्वयं समर्थ हैं, हर चीज में समर्थ हैं। यदि वो पर का आलम्बन ले लेंगे तो उनकी शक्तियां क्षय को प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले मोटिवेशन है अपनी शक्ति को पहचानो। हम में सोचने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करो। हम कितना अपने आप को मानते हैं, हमारी कितनी ताकत है। एक कदम की ताकत है तो एक कदम बिना सहारे के चलो। हमारे लिए जितना देखने की ताकत है, अपनी आंखों से देखो, और अपनी शक्तियों का जब हम उपयोग करेंगे, हमारी शक्तियां बढ़ेंगी।
पुण्य का उपभोग नहीं, पुण्य का उपयोग। उपभोग नहीं, पुण्य का उपयोग। धन का उपभोग नहीं, धन का उपयोग। उपभोग में और उपयोग में अंतर है। उपभोग में वस्तु का हम विनाश कर देते हैं और उपयोग में हम वस्तु का विकास कर देते हैं। हम पुण्य का उपभोग तो करते हैं लेकिन पुण्य का उपयोग नहीं करते। हम आँख का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे। आँख हमारे लिए मिली थी उपयोग के लिए और हमने कर दिया उपभोग। और जैसे जैसे उपभोग की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, हमारी खुद की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए दो चीजों पर विचार करना, अपनी वस्तु का उपभोग किए बिना दूसरे की वस्तु का उपभोग करना, अपनी वस्तु से तुम वंचित हो जाओगे। किसी भी चीज में उपभोग के भी दो भेद कर रहा हूं। पहला तो अपनी जिंदगी में यदि तुम उपभोग ही करना चाहते हो, तुम अपने पुण्य से अपने जीवन को मौज मस्ती में ले जाना चाहते हो, मनोरंजन में ले जाना चाहते हो, तो एक नियम करो कि हमारी पास जितनी वस्तु है हम उतना ही उपभोग करेंगे। जिसे हमारे शास्त्रों में कहा संतोष। हमारे पास 100 रुपया है तो हम 100 से का ही उपभोग करेंगे। हम 100 रुपये से ही अपना मनोरंजन करेंगे, 100 रुपये का ही हम भोजन करेंगे, 100 रुपये लेकर के ही हम बाजार जाएंगे। 100 रुपया तुम अपने खुशी के लिए करो और त्याग करो कि जितना मेरे पास है हम उसका उपभोग करेंगे। हम भोग से रहित नहीं रह सकते। हम में उपयोग करने की ताकत नहीं है, इतना साहस नहीं है कि मैं अपने पुण्य का उपयोग करूं, क्योंकि इसके लिए सम्यक दृष्टि होना पड़ता है। इसके लिए हमें देव साध गुरु की परामर्श करना पड़ेगा, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। हमें कुछ तपना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, क्योंकि उपयोग करना व्यक्ति का स्वतः नहीं आता। जिंदगी का कैसा उपयोग करना ये परतंत्र है, माँ बाप के अधीन है, गुरुओं के अधीन है, नीतियों के अधीन है, शास्त्रों के अधीन है। ये योग्यता बिरले लोगों में आती है जो स्वभाव से ही अपने पुण्य का उपयोग करते हैं। स्वभाव से नेचर होता है, तो अपनी कोई भी पुण्य सामग्री का उपभोग नहीं करते, उपयोग करते। रिपीट कर रहा हूं, अपनी पुण्य की सामग्री जिसको पाकर, पुण्य किसे कहते हैं? जिसको पाकर के हमें खुशी होती है, जिसके अभाव में हम दुखी होते हैं। पाकर के तो खुशी है और नहीं मिलने पर हम दुखी हैं, इसको बोलते हैं पुण्य और पुण्य का फल। अब किन किन वस्तुएं यदि आपको नहीं मिलती तो आप दुखी हो जाते हैं, वो लिस्ट बनाना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो तुम्हारे लिए प्राप्त नहीं होती तो तुम दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने का अर्थ था संक्लेश। यदि आप मनुष्य नहीं होते तो सुखी रहते कि दुखी? आप यदि
जैन कुल में जन्म नहीं लेते तो दुखी रहते कि सुखी? नहीं, आप निर्णय करो। का नहीं महाराज, यदि मैं जैन नहीं होता तो बड़ा सुखी रहता है। नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कर्म सिद्धांत से ना वे पुण्य है ना पाप है। 20 प्रकृतियां ऐसी हैं, क्या गजब! पुण्य पाप का निर्णय करने का अधिकार हमें दे दिया। हालांकि पुण्य पाप का कोई निर्णय होता नहीं है, लेकिन पुण्य पाप का निर्णय हमारे ऊपर है। 20 प्रकृतियां हैं ऐसी जो हम चाहें तो पाप बना दें उनको, हम चाहें तो पुण्य बना दें। इसलिए हमारे लिए भारत में जन्म लेना पुण्य का ही कारण है, सो बात नहीं। यदि तुम्हारे मन में ललक है काश मेरा जन्म अमेरिका में होता, तो भारत में जो जन्म आपने लिया है ये पाप में परिणत हो गया। अब ये भारत में जन्म लेना आपको दुख का कारण बन गया, और जो दुख का कारण बनता है उसी का नाम पाप है, उसी का नाम अशुभ है। तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं है, तुम्हारे शुभ का उदय नहीं है, क्योंकि तुम भारत में जन्म लेने से सुखी हो रहे कि दुखी? यदि दुखी हो रहे हो तो आपके पाप कर्म का उदय है, क्योंकि पुण्य कर्म दुखी नहीं करता, पाप कर्म करता है। और अमेरिका में जन्म लेने की बात आप कर रहे हो तो वहाँ जन्म लेना। अब हमारे हाथ में है कि हमारा जन्म पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आपका जन्म भारत में हुआ पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? यदि आपने अवभाग्य मान लिया कि मैं धन्य हूं जो पुण्य के उदय से मेरा भारत में जन्म हुआ, तो आपका जन्म पुण्य के उदय से हुआ। और आपने मान लिया कि मेरा जन्म भारत में हो गया, अमेरिका में होना चाहिए, तो वही जन्म आपका पाप का उदय माना गया। दोनों भाई हैं, एक पुण्य मान रहा है और एक पाप। कोई अंतर नहीं दोनों में, क्योंकि तुम्हें फीलिंग कर ली ना। पुण्य और पाप कुछ प्रकृतियां जीव विपाकी होती हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे भी नहीं, धर्म भी मुनि बना कोई, और मुनि को फीलिंग हो गई पता नहीं कौन सी मति मारी गई मेरी, मैंने ये नियम ले लिया। अब उसके पुण्य का उदय नहीं है, किसका उदय आ गया? और उसने कहा कि ओहो मेरे कितने भाग्य हैं कि मैंने व्रत ले लिया, पुण्य का पौवारा हो गया। है ना, कोई बहुत सारी क्रियाएं हैं, ना जो पुण्य हैं और ना पाप हैं, हमारे ऊपर आधारित हैं। हम चाहें तो उसी को पुण्य बना लें और हम चाहें तो उसी को पाप बना लें। मनुष्य बने हो आप, मनुष्य पुण्य के उदय से बनता है, लेकिन तुम चाहो ओहो मुझे मनुष्य बन गया, देव बन जाता तो अच्छा था। अब चारों गतियों में से कौन सी गति तुम्हारे लिए पुण्य और पाप है? यदि आपको फीलिंग हो गई कि मुझे मनुष्य नहीं बनना, मुझे देव बनना है, तो आपकी ये मनुष्य गति आपके लिए पाप का रूप बन गई। और ज्ञानी होगा, बोले 84 लाख योनियों में मुझे कोई योनि नहीं चाहिए, मैं मनुष्य बन जाऊं, ये मेरा अवभाग्य है, तो पुण्य का उदय चालू हो गया। आपकी पुण्य की खेती चालू हो गई। कर्म क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुण्य के उदय में भी लोग पाप करते हैं और पुण्य के उदय में भी लोग पुण्य करते हैं। पुण्य की खेती करना है, तुम जब भी तुम्हें कोई वस्तु मिले नाचो, अवभाग्य मानो, धन्य मानो
आपके पुण्य की खेती चालू हो गई और आपने कोसना चालू किया। कुछ भी हो, आप जैन बने हो, जैन बनना भी पाप कर्म का उदय हो सकता है यदि आप दुखी हैं तो। आपका परिवार है, आप परिवार को क्या मानते हैं? दुखी मानते हो तो आपके पाप कर्म का उदय, और अभाग्य मानते हो तो वही परिवार पुण्य का निमित्त बन जाएगा। इसलिए फैसला करना है हमारे लिए कि उसी वस्तु के संबंध में हमें सोचना है। कौन सी वस्तु? सम्यक दृष्टि को पाप करता हुआ भी पुण्य का बंध, पाप करता हुआ भी पुण्य का बंध करता है। मिथ्या दृष्टि पुण्य करता हुआ भी पाप का बंध करता है। क्रिया पुण्य की कर रहा है, पुण्य के फल को भोग रहा है और बंध पाप का कर रहा है। मात्र इतना कारण से कि उसे पुण्य की क्रिया में आनंद नहीं आ रहा है, पुण्य की क्रिया के बदले वो पाप में आनंद मान रहा है। उसे रत्नत्रय का आनंद नहीं आ रहा है। रावण कहता है रत्नत्रय से भी बड़ा बलिदान चढ़ाता हूं, मुझे 3 खंड का राज्य चाहिए। और सम्यक दृष्टि कहता है कि जितना उसका पुण्य का उदय संसार बढ़ता है, 3 खंड का राज्य उसे मिलता है और वो कहता है भगवान मैंने कौन सी गलती कर दी, इस पुण्य के फल में अटक गया। मैंने ऐसा क्या पुण्य कर लिया, मेरे से छूट नहीं रहा है। पुण्य का फल जब भोगते समय व्यक्ति को खेद हो जाए, समझ लेना उसका कल्याण बहुत जल्दी होने वाला है। पुण्य के फल को भोगते समय आनंद आ जाए, समझ लेना इसके मिटने के दिन आ गए। 4 ध्यान कहे जाते हैं, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। सबसे निकृष्ट ध्यान रौद्र ध्यान है। सबसे निकृष्ट ध्यान रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान की परिभाषा बड़ी विचित्र है। आर्त ध्यान की तो समझ में आती, आर्त यानी दुख। रौद्र ध्यान का अर्थ है आनंद। सबसे निकृष्ट ध्यान है, नरक गति का कारण है आनंद। पुण्य के और आनंद कब आता है, मैंने पहले ही परिभाषा बना दी। पुण्य के फल के उदय में जब आनंद आने लग जाए, समझ लेना रौद्र ध्यान की संभावना है। रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मनाना, आनंद मनाना। मृषानंदी, झूठ बोल दिया, सामने वाले को ऐसा छकाया, मजा आ गया, वो पकड़ भी नहीं पाया और मैंने तो बुद्धू। बस ये रौद्र ध्यान है, आनंद आ गया। चोरी में सफल हो गए, आनंद आ गया। पंचेंद्रिय का विषय भोगा तुमने पुण्य के उदय में, आनंद आ गया, रौद्र ध्यान हो गया। परिग्रह आ गया तुम्हारे पास, आज व्यापार बहुत अच्छा चला, मजा आ गया, आनंद आ गया, रौद्र ध्यान हो गया। आनंद मनाना ही पुण्य के फल में, पाप के फल में तो कोई मनाता ही नहीं। पुण्य के फल के उदय में आनंद की अनुभूति होना, ये रौद्र ध्यान है। पहला तो निर्णय ये कर लेना, पुण्य का उपभोग करना रौद्र ध्यान है। अब स्थिति बनती है कि महाराज इसके बिना यदि हम नहीं रह सकें तो, हम इतने वीतरागी नहीं हैं, हमारे लिए कुछ मनोरंजन चाहिए। हम सर्वथा त्याग नहीं कर सकते। हम हिंसा मनाएंगे,
हम नहीं चाहते, हम जब हिंसा में भी आनंद आता है, हमें झूठ में आनंद आएगा, चोरी में भी आनंद आता है, पंच इंद्रिय के विषयों में भी आनंद आता है, और धंधा पानी अच्छा चल जाए तो अच्छा चल जाए तो। कल हम दोपहर में चर्चा कर रहे थे, आप लोगों के लिए क्या कहा, सुरुचिपूर्ण भोजन बना है, सुरुचि भोज। और हमारे यहां कौन सा भोजन मालूम? आचार्य से पूछा हम कौन सा आहार करें, बोले गर्त पूरण, गड्ढा को भर के आ जा। अब गड्ढा में कैसी चीजें भरी जाती है? क्या सब दे दिया तुम्हारे लिए, क्या उपमाएं दी, सुरुचि भोजन, 56 भोग, सटरस भोजन, ये सब दिए, और हमारे लिए दिया गर्त पूरण, गड्ढे को भर के आ जा। अरे जब भोजन को ही भेज रहे थे तो अच्छे से बोलते, अच्छे से पेट भर के आ जा, अच्छा शब्द लगा देते, अच्छे से पेट भर के आ जा। ठीक है, एक बार खाना है, थोड़ा अच्छे से खा ले, थोड़ा चटक मटक करके थोड़ा सा शांति से खा एक बार। माँ बेटे से कहती है ना 10 लाख क्षण पर में, शांति से खाओ, एक टाइम खाना है, थोड़ा अच्छे से खाओ। और हमारे यहाँ कहा भोजन को तुझे जाना है, नहीं जा तो अच्छा है। जो चीज बड़ों को छुड़ाना पड़ती है ना, उसमें पाबंदी लगा देते हैं। इतना परेशान करो कि ये कहे कि अब रहने दो, हम जाते ही नहीं। यही तो कहलवाना था। साधु को आहार के समय इतनी पाबंदी, इतनी पाबंदी, एक टाइम क्या खाने की छूट दी, उसमें भी 1000 शर्तें लगा दी, 1000 शर्तें। पहले तो कहा कि तू अपना खुद का नहीं खाना, मिल जाए तो खा लेना। उसमें भी कहा मौन रह के खाना, उसमें भी कहा कि मनमाना नहीं खाना, और उसमें 32 संतरा और रख दिए, लो अब खा लो बेटा। इतनी चीजें तो चिड़चिड़ा, इससे अच्छा तो मैं नहीं खाऊं तो ठीक है, वो यही तो चाहता हूं, ले ले जल्दी, उपवास ले ले जल्दी। किसी चीज को छुड़ाने का एक ही तरीका है, उसकी जितनी निंदा कर सको कर डालो, उसमें किंचित मात्र भी गुण नजर नहीं आना चाहिए। गुण नजर आएगा तो राग भाव बढ़ेगा। इसलिए जिन जिन चीजों को छुड़ाना है जिनवाणी को, उनकी जम के निंदा करती है और निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करे। गड्ढा भरना, भोजन कोई गड्ढा भरने की चीज, भोजन कोई गड्ढा भरने की चीज है। भोजन तो मजे से खाने की चीज, और कह दिया गड्ढा भर के आ जाए। तो ये स्थितियां तुम्हारी यदि कभी बनती हैं क्योंकि तुम ग्रस्त हो, तो जिनवाणी का जो दूसरा पक्ष में दे रहा हूं, पहला तो अपने पुण्य के उदय का उपभोग नहीं करूंगा मैं, ऐसा तुम्हारा मन हो जाए कि मैं पुण्य का उपभोग नहीं करूंगा, उपयोग करूंगा, लेकिन तुम नहीं कर सकोगे। तो जिनवाणी ने गृहस्थों को कहा, चलो उपभोग करना, लेकिन स्वयं के पुण्य का उपभोग करना, दूसरे की वस्तु का उपयोग नहीं करना। जितना है उतने का उपयोग करना, उससे ज्यादा का उपभोग मत करना। किसी को भी नहीं मारना, जो तुम्हें मारने आए तो भली मार देना। किसी को नहीं मारना, लेकिन जो तुम्हें मारने आए तो उसको मारना पड़े तो मार देना। इतनी खुशी मनाने की छूट दे दी। विरोधी हिंसा, झूठ दूसरे को फंसाने के लिए मत बोलना। मेरा बिना झूठ के नहीं चलेगा, ठीक है, दूसरे को फंसाने के लिए झूठ मत बोलना। अपने आप को बरी करने के लिए झूठ बोल देना चलेगा।
यदि मैंने सही बोल दिया तो फंस जाऊंगा, यदि मैंने अदालत में सही बोल दिया तो जेल हो जाएगा, यदि मैंने सही बोल दिया तो जिनवाणी कहती है ठीक है, अपने को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चलेगा, लेकिन दूसरे को फंसाने के लिए झूठी गवाहे मत देना। झूठ का उपयोग अपने को बचाने में ग्रस्त कर सकता है, हिंसा का प्रयोग अपने को बचाने में कर सकता है, अपने को बचाने में कर रहा है। झूठ बोलेगा अपने को बचाने के लिए, अपने धन को बचाएगा, अपने परिवार को बचाएगा, स्वयं को बचाएगा, झूठ बोल करके अपनी इज्जत भी बचाएगा झूठ बोल करके। मैंने ऐसा किया तो है और मैंने कह दिया तो मेरी इज्जत, तो वो झूठ बोल दिया मैंने ऐसा, चलेगा। क्योंकि इसमें भाव क्या है तुम्हारा, अपने आप को, आपके बेटे ने गलत किया, नहीं किया ही नहीं गलत, क्योंकि वो क्या है, तुम्हारा बेटा है ना। उसको बचाने के लिए तुमने झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, गृहस्थों को आगम में चलेगा। अपने परिवार को, अपनी कुल की, अपनी जाति की, अपनी स्वयं की इज्जत बचाने के लिए, धर्म की इज्जत बचाने के लिए तुमने झूठ का आलम्बन लिया, चला करके बुद्धिपूर्वक चलेगा, चलेगा। लेकिन यदि तुमने थोड़ा भी दूसरे को फंसाने के लिए झूठ का आलम्बन लिया तो बेटा फिर बेड़ा गर्क है, महारौद्र ध्यान, फिर वो नरक का कारण बन गया। तुमने झूठी गवाही दी दूसरे को फंसाने, दूसरे की इज्जत को मिटाने के लिए झूठ बोल दिया तुमने। उसने ऐसा कहा नहीं था और तुम्हें मालूम था यदि मैंने इसकी बोल दिया ना तो इसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। तुमने उसको फंसाने के लिए, दूसरे की इज्जत धूल में मिलाने के लिए झूठ का सहारा लिया। उस समय तुम्हें नियम से नरक गति का ही बंद हो रहा। भी मत लगाना, भी मत लगाना, क्योंकि तुमने दूसरे को फंसाने के लिए, तुम्हारी गवाही पर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। समझ रहे हो ना। मैंने झूठी गवाही दे दी तो मैं बच जाऊंगा, मैंने झूठी गवाही दे दी तो मैं बच जाऊंगा, मेरी इज्जत बच जाएगी, मेरा बेटा बच जाएगा, मेरा भाई बच जाएगा, मेरा दोस्त बच जाएगा, मेरी समाज बच जाएगी। एक्स वाई, तुम्हें नरक गति का बंद नहीं होगा। रौद्र ध्यान तो कहलाएगा, लेकिन नरक गति का बंद नहीं होगा। अब यही झूठ मैंने यदि जो गवाही दे दी, इसको निश्चित जेल हो जाएगा। तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस ये फंस जाए तो मुझे मजा आ जाएगा। तुम्हें कोई लाभ उसके बचने से, उसके जेल जाने से तुम्हारी कोई इज्जत बढ़ेगी नहीं, तुम्हारे लिए कोई लाभ कुछ नहीं, बस उसको जेल हो जाए, हम मजा आ जाएगा। ये गलती मत करना महानुभाव। मुझे कोई इज्जत नहीं बढ़ेगी, लेकिन मेरे बोलने से उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। मैंने यदि कह दिया तो समझ लेना कि इसको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा समाज में प्रभाव है। अब ये परिणाम तुमने आकर झूठ बोला, समझ लेना चाहिए इस झूठ में तुम्हें उस समय नरक गति का ही आश्रय हो रहा है। उस समय आयु बंद हो गया तो तुम्हें नरक ही जाओगे। चोरी तुमने की है, उससे तुम्हें विकल्प आया धंधे पाने, लेकिन चोरी तुमने की है दूसरे को मिटाने के लिए, दूसरे के धन को भोगने की। अपने धन को भोगो, चोरी से भोगो। धन किसका है? स्वयं का है, स्वयं की कमाई है।
सबके सामने तुमने खुद कमाया है और तुमने कहा मैंने खुद कमाया है, लाख रुपया कमाए, तुमने खाते में 10,000 ही दिखाए। सुन रहे हो ना चोरी है? कमाए कितने थे? अकाउंट में कितने दिखाए? क्यों 90,000? अरे महाराज जी देखो, आप समझो बात को जरूरत पड़ती है और वो दिखा देते तो मामला गड़बड़। कोई बात नहीं, तुमने अपनी कमाई को तुमने 90,000 बचाए हैं, चोरी की है। 10,000 तुमने नोट किए हैं, क्योंकि वो कमाई किसकी थी? तुम्हारी खुद की कमाई थी। चलेगा, तुम्हें नरक गति का बंध नहीं होगा। अशुभ तो है, अशुभ तो है, रौद्र ध्यान तो है, लेकिन नरक गति के बंध का कारण नहीं। क्योंकि रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि को ही नहीं होता, पंचम गुण स्थान वर्ती को भी रौद्र ध्यान होता है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को भी रौद्र ध्यान होता है, लेकिन चौथे और पंचम गुण स्थान वर्ती को नरक आयु का, नरक गति का आश्रय नहीं होता। ना नरक गति का आश्रय होगा, ना त्रियंच गति का भी आश्रय नहीं होगा, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि है, वृत्ति है। लेकिन रौद्र ध्यान है, तो ये रौद्र ध्यान है कि जो तुमने अपनी बचत की, झूठ बोले, सरकार से झूठ बोले। किससे बोले झूठ? रौद्र ध्यान है, लेकिन नरक त्रियंच गति का आश्रय नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कमाई तुम्हारी है। चलो एक और बता दो, तुमने खुद की कमाई की है और अपने भाई से छुपा ली, क्योंकि सब संयुक्त फैमिली में थे ना। महाराज आप तो कहते जाओ, आपको सब मालूम। ऐसा होता है कि नहीं? कमाई तुम्हारी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और तुम अपने मम्मी पापा से भी छुपा लिया और भाई से भी छुपा लिया। लाख रुपया थे, नहीं आज कुछ बिक्री हुई नहीं, 10,000 तो भी, हालांकि ये निकृष्ट है, हालांकि ये विश्वासघात है, नीति इसको मना नहीं करेगी, नीति इसको मना करती है। नीति कहती है ये नैतिकता नहीं है, ठीक नहीं है, तुम अपनों से छुपा रहे हो, अपनों की चोरी कर रहे हो, तो गलत तो है, लेकिन कमाई किसकी है? तुमने अपनी कमाई भाई से छुपाई है, तुमने अपनी कमाई माँ बाप से छुपाई है, अपनी कमाई भर, तो रौद्र ध्यान है, अनैतिक है, लेकिन नरक गति का आश्रय नहीं होगा। अब देख लिया वही बात, आपने अपने परिवार के कोई दूसरे की संपत्ति को अपने में छुपा लिया, भाई की संपत्ति को चोरी कर ली। कमाई पिताजी की थी और तुमने उसको अपने उपयोग में ले लिया चोरी से। भाई की कमाई थी, उसको तुमने अपने पक्ष में ले लिया चोरी से। ये नरक गति के आश्रय का कारण हुआ, क्योंकि दूसरे की वस्तु को अपने उपभोग में नहीं लेना। ऐसे ही इंद्रियों के विषयों के संबंध में चाहिए। इसी के लिए तो कहते आप नहीं रह सकते हो संयम से, तो आपकी जो वस्तु है उसका उपभोग करो। दूसरे की वस्तु का उपभोग करने का भाव मत करो, जिससे हमारे शास्त्रों में आप ग्रस्त हैं, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले सकते। तो नियम करो, जो मेरी स्त्री है उसके अलावा मैं संसार की किसी भी स्त्री के प्रति बुरे भाव नहीं करेंगे। ये है हमारे यहाँ अब रौद्र ध्यान है, क्योंकि तुम इंद्रियों के विषयों में आनंद मना रहे हो, तो रौद्र ध्यान है। लेकिन वो रौद्र ध्यान नरक गति के बंध का कारण नहीं है,
क्योंकि तुम पर वस्तु के प्रति उपेक्षा दृष्टि। ऐसे ही परिग्रह में समझना, अपनी कमाई का परिग्रह आवे तो आनंद मनाओ, लेकिन दूसरे की कमाई को चोरी करके लाए और फिर कहा आज बहुत दूसरे को तुमने ठग करके आनंद मनाया, तो वो रौद्र ध्यान नरक गति के बंध का कारण बनता है। इसलिए आज का मोटिवेशन है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, पहला निर्णय करो, उपभोग नहीं करूंगा, उपयोग करूंगा। क्या कहा? उपभोग नहीं करूंगा, उपयोग करूंगा। लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे, आप ग्रस्त हैं। ये हम लोग करते हैं। हम लोग अपने पुण्य के उदय का कभी उपभोग नहीं करते, उपयोग करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, साधु स्वयं के कष्ट के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता और अपने पुण्य के उदय का एक चींटी को भी लाभ देने का भाव करता है। जितना भी हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, बहुत पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय, लेकिन उस पुण्य के उदय को हम स्वयं उपभोग नहीं करते, हम उसका उपयोग करते हैं। अभी उपयोग की बात बताता हूं। अब यदि आपसे उपयोग नहीं बनता है, उपभोग करना है, तो एक नियम लेना है कि हम अपनी वस्तु का उपभोग करेंगे, पराई वस्तु पर हम कभी नियत खराब नहीं करेंगे। बस इतना सा कर दो। हमारे पास जितना है उतने में संतोष रखेंगे। जितना है, हमारे पास 100 रुपया है तो हम बाजार में 100 रुपये ही खर्च करेंगे। हम पड़ोसी को देख करके अपनी नीयत खराब। हमारे पास सूखी रोटी है तो हम सूखी खाएंगे, पड़ोसी की थाली में रखी हुई पूड़ी पर नीयत खराब। क्योंकि हमारे पास क्या है, उसको खूब खाना, अच्छे से खाना। आपके पास झोपड़ी है, हम झोपड़ी है, हम किसी महल को देखकर ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम जलेंगे नहीं, हम कोड़ेंगे नहीं, उस पर नियत कभी खराब करें। क्योंकि मेरी किस्मत में, मेरे में ये लिखा है। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जो व्यक्ति अपनी वस्तु को प्रति थैंक्स नहीं कह सकता है, समझ लेना वो वस्तु भी तुम्हारे पास से चली जाएगी। एक सिद्धि बता रहा हूं बिना मंत्र की। कोई मंत्र नहीं करना, कोई तंत्र नहीं करना, कोई साधना नहीं करना। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको कभी कोसना नहीं। मान लो तुम्हारे पास झोपड़ी है, ये कोई मकान है क्या? ये कोई, बस अगली साल तक वो झोपड़ी भी गायब होना है, झोपड़ी भी गायब होना है। और तुमने ये कह दिया, कितने लोग हैं जिनके पास झोपड़ी नहीं है? प्रभु कम से कम मेरे पास झोपड़ी तो है। तो कुछ नहीं। मैं तुमसे ज्यादा धर्म करने की नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। ज्यादा धर्म करने की नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं लगता। हम कहें भाई थोड़ा देखो ऐसा करो, इतनी न भगवान की जाप करो। अब महाराज जी देखो, एक आध बता देना, ज्यादा मत बताना, तुम बोर हो जाओगे। तुम्हारी धर्म क्रियाएं रुचि की नहीं है, तुम्हारी धर्म में रुचि नहीं है। तुम धर्म करते भी हो तो मजबूरी में करते हो, भय में करते हो, लोभ में करते हो। झूठ मत बोलना, शेयर करना। शेयर करना थोड़ा। धर्म करोगे तो डर के, भय के कारण, यदि नहीं किया तो मामला है ना। और लोभ आ जाए तो अरे धर्म करेंगे तो हमारा कार्य हो जाए। भय और लोभ के बिना तुम्हारा धर्म में मन लग जाए, अरे राम 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 राम।
लग ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, इसलिए मैं तुम्हें धर्म की बातें नहीं बता रहा हूं। बिना धर्म किए भी तुम्हारी जिंदगी का विकास, बिना धर्म किए भी तुम्हारी जिंदगी में वृद्धि, समृद्धि, बस इतना सा करना है। झोपड़ी तुम्हारे पास है, उसमें बस एक बार तुम अपनी किस्मत को, अपने गॉड को, भगवान को, अपने गुरु को थैंक्स कहना है। क्या कहना है? थैंक्स कहना है। हे प्रभु, हे किस्मत, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास झोपड़ी नहीं, प्रभु कम से कम तूने मुझे, बोल दो ना, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बस अगली साल तक वो झोपड़ी तेरे कमरे में बदल जाएगी। पर थैंक्स कहना सीखो। ये कोई मकान है क्या? बस खत्म। मैंने एक दिन कहा था ना चतुर्मास, तुम्हारे पास बाजरे की रोटी है सूखी, घी भी नहीं है, थाली भी नहीं है हाथ पे, और दिन कौन सा बताया था? दिवाली का दिन। सब लोग मिठाइयां खा रहे हैं, सब लोग पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, और तुम्हारे पास मात्र सूखी रोटी है। बस यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, ये कोई रोटी है क्या? मैं फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं? तुम करते ऐसे ही हो बेटा, ध्यान रखना। ये मेरी कोई किस्मत है क्या? ये कोई मेरा बाप है क्या? ये कोई मेरा बेटा है क्या? ये मेरा कोई दुकान है क्या? ये कोई रोटी है क्या? किस दिन? दिवाली का। मत करना महानुभाव, मत करना। अगली दिवाली पर वो रोटी भी तुम्हें नसीब नहीं होगी, ये पक्का मानना, क्योंकि तुमने रोटी को कोस दिया है। ये कोई रोटी है क्या? मत करना भूल करके। बस इतना सा कह देना, ना जाने कितने लोग हैं दुनिया में जिनको ये रोटी भी नसीब नहीं है, प्रभु कम से कम तेरी लिस्ट में मेरा नाम तो था, तेरी लिस्ट में कम से कम मेरा नाम तो था। भली सूखी बाजरे की दी, लेकिन इसका अर्थ कुछ दी तो सही है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। एक साल के अंदर ही अंदर अगली दिवाली पर तुम्हारे हाथ में पूड़ी होगी और उस पर मिठाई भी होगी। बिना माला के, बिना जाप के, बिना कोई पूजा पाठ, बिना धर्म के बता रहा हूं। मात्र जो कुछ तुम्हारे पास है उसको कोसना नहीं, कोसना नहीं। जैसा भी परिवार तुम्हें मिला है, कोसना नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं इनके पास वो भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास है उसके बिना भी लोग ना जाने कितने बद्दुआ दे, कितने बदनसीब हैं, उनके पास वो भी नहीं है। जब भी तुम्हें दीन भाव आए, अपने से पीछे वाले को देखना। जब भी तुम्हारे लिए दीन भाव आए, अपने से पुण्यहीन की तरफ देखना। जब भी तुम्हें दीन भाव आए तो तुम्हें लगेगा इससे तो मैं अच्छा हूं। यही विकासवाद है। इसी को हमारी धार्मिक भाषा में बोलते हैं संतोष। और ये संतोष ऐसा चमत्कारी मंत्र है कि सारे मंत्र, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे दुनिया के कितने भी मंत्र हो, सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है संतोष। आप कहते ना मन चंगा, तो इसी का नाम तो संतोष है। संतोष सबसे बड़ी चीज। हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, संतुष्ट हैं। और यदि ये अपने अंदर गुण आ गया तो नियम से हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक दुनिया पहुंची है।
पर पहले तुम ये बताओ, जो तुम्हारे पास है उसको तुम कोस तो नहीं रहे हो? कोसना बंद करो बस, यदि उपभोग ही करना है तो। अपनी वस्तु का उपभोग ही करना है तो संतोषपूर्वक बोलो। तुम्हारे पास साइकिल है और तुम्हारे बाजू से कोई स्कूटर वाला निकल गया, तुम्हें कैसा लगता है? ये कोई गाड़ी है क्या? उस पर चैन और उतर जाए, उस समय तुम्हारे हाल क्या होंगे? बहुत कोसते हो बंधु, अगली साल तक वो साइकिल हुई। साइकिल कहती मैं तुझे ढो रहा हूं, तू मेरा उपयोग कर रहा है, फिर भी मुझे ही नहीं उपकार मानोगा उस साइकिल का। कहे साइकिल थैंक्स, कम से कम दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। थैंक्स कहना शुरू कर दो बस, थैंक्स कहना शुरू करो। और साइकिल को थैंक्स कहोगे, अगली दीवारी पे फटफटिया तुम्हारे दरवाजे आएगी। कोई कठिन तो नहीं बताया हमारे, हमने कोई ज्यादा साधना बता दी हो? खर्चा पानी तो नहीं बताया? अरे क्यों खर्चा पानी बताया, तुम्हारे प्राण निकलते। इसलिए अभी मैं कह दूं कि ये करना, अब ये तो बिना खर्च का है। थैंक्स, साइकिल थैंक्स, झोपड़ी थैंक्स, बाजरे की रोटी थैंक्स, सब तरफ थैंक्स, जिंदगी के हर क्षण को थैंक्स। सुबह उठे थैंक्स, ना जाने कितने रात में मर गए होंगे, प्रभु मैं पुण्यात्मा जीव हूं, आज सुबह का दर्शन मैं कर पाया, थैंक्स। मैंने कितना पुण्य किया कि आज सुबह मैं महाराज के प्रवचन सुन सका, थैंक्स। हर चीज में मत एक मोटिवेशन, अपनी जिंदगी की हैबिट डाल दो, थैंक्स, थैंक्स, धन्यवाद, बहुत अच्छा। कभी उल्हाना नहीं देना प्रभु को, दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूं। असंतोष नहीं करना, और दूसरा मोटिवेशन है कभी अपनों से बड़ों को उल्हाना मत देना। भगवान को उल्हाना देते हो तुम, हे भगवान मैंने इतनी सेवा की फिर भी उल्हाना देने से हमारा पुण्य क्षय होता है। और हमारी आदत बनी है उल्हाना देने की। उल्हाना जानते हो? उल्हाना देना, मैंने इतना किया तुमने क्या किया, मैंने इतना किया मैंने क्या किया, मैंने इतनी पूजा की और क्या मिला, इतने दिन से मैं सेवा कर रहा हूं मुझे क्या मिला, मैं इतना धर्मात्मा हूं मुझे क्या मिला, मैंने इतना दान दिया मुझे क्या मिला। बस ये सारी जो उल्हाना देने की परंपरा है, इससे हमारा पुण्य क्षय होता है। अब अंत में जो प्रसंग था उपयोग वाला, अब जो जो वस्तु तुम्हें मिली है उसका उपयोग करो। उपयोग क्या परिभाषा क्या है? उपभोग की परिभाषा है जो हमारे पास है उसका स्वयं उपभोग करो, अपने लिए, अपने लिए। हमारी वस्तु है, हमारी रोटी है हम खा रहे हैं, हमारी झोपड़ी है हम रह रहे हैं, हमारी साइकिल है हम चला रहे हैं, हमारा परिवार है हम रह रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारी हक है, हमारी आंखें हैं हम देख रहे हैं, हमारे कान हैं हम सुन रहे हैं, हमारा टीवी है हम देख रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब उपभोग में डाल दो। उपयोग की परिभाषा है जो जो तुम्हारे पास है पुण्य के उदय से, पाप के उदय से नहीं, क्या उसमें किसी को शेयर करने का भाव है? बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के।
क्या भाव है कि मेरे पास जो कुछ है मैं इसको किसी से शेयर करना चाहता हूं। पाप शेयर नहीं, अशुभ शेयर नहीं, पुण्य का उदय। गरीबी शेयर नहीं, अमीरी का शेयर। भूख का शेयर नहीं, रोटी का शेयर। क्या कभी तुम्हारे मन में भाव आया कि मेरे पास जो वस्तु है, मैं पुण्यात्मा हूं, मेरे पास वस्तु है, मेरा मन कर रहा है इस पुण्य में किसी को शेयर करूं, मैं अकेला नहीं खाऊं, किसी और को खिलाओ। बस इतना सा करो, भाव करो शेयर करने का। ये कहलाता उपयोग। और जैसे ही तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास क्या, अमीर की बात नहीं, एक दाना भी है तुम्हारे पास गेहूं का, कोई बात नहीं, इस दाने को खाने का भाव आ रहा है कि कुछ शेयर करने का भाव आ रहा है, बस इतनी सी बात है। भूख तुम्हें लगी है और एक रोटी है, भूख की तुम पूरी लगी है, एक रोटी नहीं बल्कि 4 रोटी की लगी है। और रोटी कितनी है? एक। आप देखना, मैं बहुत बड़ी सिद्धि का कारण वृत्त उदाहरण दूंगा मैं तुम्हें। 4 रोटी की भूख है, रोटी एक है, खाने का भाव आ रहा है या ये भाव आ रहा है, मन कर रहा है इस रोटी का किसी और भूखे को शेयर कर दूं, आदि खत्म। यदि इतना भाव आ गया, जो भी तुम्हारे पास है शेयर करने का भाव करो, चमत्कार, अतिशय बड़े बड़े मंत्रों से कार्य नहीं होगा। महाराणा प्रताप, राणा प्रताप इतने पुण्यहीन हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा था उनके पास, कुछ भी नहीं बचा था। जंगलों की खाक छान रहे थे, खाने को भी नहीं था, घास की रोटी। राणा प्रताप की आता है कहानियों में, राणा प्रताप घास की रोटी खा रहे हैं, गेहूं की नहीं, अनाज की नहीं, बर्रू घास होती, बर्रू घास जो मूंग के आकार का दाना होता है, वो जंगल में से बीन के लाए और वहां चक्की नहीं थी, सिलबट्ट पर पीसा। ओहो, ऐसे बुरे दिन हमारी इस सभा में किसके हैं? ऐसे बुरे दिन हमारे जनक जननी वालों के भी नहीं हैं। और तुम्हारे लोग तो बताओ, ऐसा इसमें किसका है जिसकी किस्मत में कभी घास की रोटी खाने की नौबत आई हो? लेकिन राजा की आई थी, राणा की आई थी, संपूर्ण तरफ से किस्मत खत्म, कुछ भी नहीं बचा था। ऐसी किस्मत पुण्यहीन में भी राणा के पास देखो कैसे बड़े वो चमत्कार देखना, चमत्कार देखना। पत्नी से कहते हैं, 3 प्राणी थे, वो स्वयं, पत्नी और उनका बेटा। पत्नी से कहते हैं इसमें कि 4 रोटी बनाना। पत्नी कहती है चाय, पहली बात तो इतना सा है, इतना सा है, 4 क्यों बोल रहे, अपन तो 3 तो हैं ही। बोले नहीं, अपने ऊपर जो विपदा आई है, हो सकता है संसार में कोई दूसरा भी विपदा यदि आ गया तो 1 रोटी उसके लिए बना के रखना। क्या गजब! जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, जब मैं चित्तौड़ गया, वहां 3 दिन रहा, पूरे राणा की जिंदगी को पढ़ा, पूरी जिंदगी को पढ़ा, बहुत वहां पर 3 दिन मैंने उसी को दिए। क्या चीज थी ये राणा, और क्या चीज थी उनकी, क्या विशेषता थी, क्या भाव आया। पत्नी से कहते हैं ये मत समझो कि हमारे बुरे दिन हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं, हो सकता है उनको घास की रोटी भी नसीब ना हो, वो ऐसे जंगल में भटक जाए जहां घास ही नहीं हो,
रेगिस्तान में? हो सकता है कि नहीं? कोई व्यक्ति ऐसे रेगिस्तान में भटक जाए जहां जंगल ही नहीं हो, घास ही नहीं हो, और ऐसा व्यक्ति आ जाए, नहीं, एक रोटी उसको बना के रख लीजिए, एक रोटी उसको बना के, हो गया, बना ली, पुण्य चालू होना, देखना किस्मत बदल रही है, बिना धर्म के किस्मत बदल रही है। और 3 रोटी खाने बैठे और किस्मत देखो कितनी बुरी थी, वो 3 भी बिला उठा के ले गया। अब बच्चा तो टन्ना के रो पड़ा। तो पत्नी ने कहा, एक रखी है ना? राणा कहते, नहीं नहीं, अभी तो बच्चा भूख से रो ही रहा है, शाम तक ऐसा बच्चा आ गया कि रोने के साथ मरना सन है, तो फिर क्या करोगे? मरने वाला आ गया कि यदि उसको अनाज मिल जाएगा तो बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा, तो ये तो रो करके कम से कम मरेगा तो नहीं। लेकिन कोई ऐसा बदकिस्मती आ गया जो नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, नहीं, बस ये देख करके ब्रह्मांड कांप गया, ब्रह्मांड कांप गया। और ये चमत्कार हुआ, भामाशाह का दिमाग बदल दिया। मंत्र ने नहीं, तंत्र ने नहीं, कोई गॉड ने नहीं, भावना ने। उधर भामाशाह का दिमाग बदलता है। हमारा राणा दुखी है और मैं घर में बैठा हूं, अपनी संपत्ति बांध करके कहां पहुंच गए, और उस धन के बल पर राणा ने पुनः राज्य प्राप्त किया। किसके बल पर? ये है अपने पुण्य का उपयोग। अब आप पूछ सकते हो, महाराज घास की रोटी में भी आप पुण्यात्मा कह रहे हो? अरे तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुम्हें वो घास की रोटी दिख रही है, और मुझे उस घास की रोटी में पूरा राज्य दिख रहा है। वो घास की रोटी राज्य दिला देगी, राज्य दिला देगी। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि जो कुछ भी आपके पास है उसका उपभोग करने के पहले उपयोग करने की भी बात सोचो। उपयोग 2 व्यक्तियों को किया जाता है। एक व्यक्ति वह है जो पुण्यहीन है, जो पुण्यहीन है उसको सबसे पहले उपयोग करो। पुण्यहीन है, भावना करो, काश मेरे पास जो है मैं किसी पुण्यहीन को करूं, सब में करना। आंखें हैं तुम्हारे पास, इनका उपयोग करो। उपभोग तो अपन करते ही हैं, देख के चलते मुझे कांटा नहीं लग जाए, देख के चलते हैं कोई गाड़ी से टकरा नहीं जाऊं, देख के चलते हैं गड्ढे में ना गिर जाऊं। ये आंखों का क्या है? उपभोग, नहीं उपयोग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये उपभोग है। कांटा नहीं लग जाए, गड्ढे में नहीं गिर जाऊं, गाड़ी से नहीं टकरा जाऊं, ये उपभोग तो अपन सभी करते हैं। अब उपयोग करना है। काश मेरी आंख किसी अंधे को रास्ता पार कराने में लग जाए। आंख किसकी है? और तुमने भाव आ गया कि मेरी आंख से कोई नेत्रहीन को मैं कांटे बचाऊंगा। आप झाड़ू लगा रहे हो, रास्ते में कांटा पड़ा था, कैसा उपयोग देखना। कांटा पड़ा था, आपने तो पैर नहीं रखा, ये आपने अपनी आंखों का क्या किया? उपभोग। लेकिन कांटा उठा करके बाजू में फेंक दिया। शायद कोई अंधा यहां से आया तो उसे चुभ जाएगा। ये आपने अपनी आंखों का उपयोग कर लिया, उपयोग कर लिया। कांटा पड़ा था, कांच पड़ा था, आप रुक गए। रुकने कर आपने उसको झाड़ दिया, आपने आंख का उपयोग कर लिया। आप गाड़ी लेकर जा रहे थे, सड़क पे एक पत्थर पड़ा था, आपने देखा, गाड़ी साइड से कट की, चले गए। आपने अपनी आंखों का उपभोग, गाड़ी बचा ली ना। और तुरंत तुमने कहा कि हो सकता है अंधेरे में, हो सकता है गाड़ी तेज आ रही हो सकता है किसी का ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो बचा ली
और तुमने गाड़ी खड़ी करके उस पत्थर को साइड में कर दिया, आपने आंखों का उपयोग कर लिया। आंखों को शेयर करो, शेयर करो। तुम्हारी आंख किसी के काम आ सकती है, तुम्हारे कान किसी के काम आ सकते हैं। किसी दुखी की आवाज सुनाई पड़ती है कभी क्या? हमारे दुख की बात आएगी तो हमें सुनाई पड़ेगी, हमारे सुख की बात आएगी तो सुनाई पड़ेगी। कभी किसी के कानों में किसी के दुख की आवाज सुनाई पड़ती है क्या? यह है उपयोग। उपयोग करने से तुम महान बनोगे, उपयोग करने से। रामचंद्र जी जब वनवास में थे, एक आके रुके, बोले लक्ष्मण देखो इस पहाड़ में से किसी की रोने की आवाज आ रही है। लक्ष्मण कहते भैया ते तो पता नहीं कौन सी क्वालिटी का है, हम इतने चिल्ला रहे हैं, दुखी अपनी तो कोई बात। उस समय रामचंद्र जी दुखी थे, विदेही का अपहरण हो गया था। हम इतने दुखी हैं, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा, और तुझे कानों में पता नहीं भैया कहाँ से आवाज आ रही है। तो रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण ये बता, सारी दुनिया भगवान है कि तेरा भैया भगवान है? बोले भैया है। मर्यादा पुरुषोत्तम सारी दुनिया है कि भैया है? बोले भैया है। तो जो पुरुषोत्तम होता है उसे दुनिया की आवाज सुनाई पड़ती है। सुग्रीव आदि थे ना दुखी, सुग्रीव, उनकी आवाज। आपको कभी भाव आया कि इन कानों में किसी दुखी की आवाज आ रही है? आपने कानों का उपयोग कर लिया। उपभोग तो अपन करते ही हैं, अपनी वाणी का उपभोग करते हैं। कभी उपयोग किया कि मेरे शब्दों से, शब्द मेरे होंगे, कल्याण इसका होगा। मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं अपनी वाणी का उपभोग नहीं, बोलो ना, उपयोग कर रहा। मेरे पास ज्ञान था, मैं चाहता तो अपना ध्यान करता, अपने ज्ञान का उपभोग कर रहा हूं, मेरे पास ज्ञान है। लेकिन जब साधु प्रवचन देता है तो ज्ञान मेरा है, स्वाध्याय मेरा है, वाणी, लेकिन मेरा भाव है कि मेरा ज्ञान किसी के रास्ते का अंधेरा दूर कर दे। ये उपभोग है, उपयोग है, ये उपयोग है। करने का भाव आना चाहिए। मेरे पास हुनर है, इस हुनर से मैं किसी को रास्ता दिखाऊंगा, मैं किसी का कल्याण करूंगा। मेरे पास शक्ति है, बहुत शक्ति है, ध्यान रखना। लेकिन मन करता है मेरी शक्ति किसी के काम आ जाए, बस इसी भावना से हाथ उठा देता। ये हाथ क्या है? यदि तुमने नमोस्तु किया, मैं हाथ नहीं उठाऊं तो मुझे क्लेम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद नहीं देना, बोलो ना, आशीर्वाद मेरा है, इसकी ताकत भी मेरी है। अरे पसीने की कमाई है जी, दिन रात तपस्या करता हूं, दिन रात तपस्या करता हूं, तब इसमें ताकत आती है। तो हम अपने आशीर्वाद का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन उपभोग करने वाला साधु नहीं हो सकता। साधु वही है जो अपनी शक्ति का, बस ये क्या है? उपयोग है कि मेरे हाथ उठाने से इसके दुख दूर होते हैं, तो मेरे अभाग्य हैं कि मैं उठा। उपयोग करना, हर चीज का उपयोग करना। धन तुम्हारा है, तुम्हारा धन है, 1 नंबर का धन है। मैं तुम्हें 2 नंबर वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें चोर डाकू नहीं कह रहा हूं, क्योंकि चोर डाकुओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी सभा में आके बैठ जाए। हमारे यहाँ तो जुआड़ी कबाड़ी बैठना मुश्किल हो जाते हैं। तुम बहुत ईमानदार आदमी, बहुत ईमानदार। पसीने की कमाई है तुम्हारी, कोई बात नहीं, बस मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, उस कमाई में तुम उपभोग करोगे या कुछ शेयर करने का भाव है कि मैंने कमाया है भगवान, ये धन कुछ किसी और के काम आ जाए, चाहे भले वो 1 रुपया काम आवे। भाव करो, तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी। आज 1,00,000 रुपया तुम्हारे पास है,
अगली साल तुम 2 लाख रुपए की बचत करोगे बिना धर्म के। मात्र इतना भाव आया कि मेरा धन किसी के काम आए। धन में, शक्ति में, हुनर में, रोटी में, जैसे हमने बता दिया। दूसरा उपयोग करना, तो पहला मोटिवेशन है, यदि आप वृद्धि करना चाहते हो, जो कुछ है तुम उतनी भोगना चाहते हो, पतन नहीं करना चाहते हो, तो पर वस्तु का उपभोग करने का भाव नहीं करना, अपनी वस्तु का उपभोग, तो जैसे हो वैसे। और यदि चाहते हो कि वृद्धि करना है, हमारे पास जो कुछ भी है इसमें वृद्धि होना चाहिए, तो उपभोग में से उपयोग करना चालू करो, शेयर करना, बोना चालू करो। खेत में जो बोओगे वही आएगा। खुशियां बोओगे तो बांटो खुशियां। कितनों को तुम खुश कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। क्योंकि तुमने दुनिया के खेत में खुशी बोई है, तो फसल भी खुशी की ही आएगी। यदि किसी को तुमने दुखी किया है, तो तुम्हारी जिंदगी में फसल भी दुखी आएगी। आंसू बांटे हैं तो आंसू आएंगे, और मुस्कान बांटी है तो सीधे टिट फॉर टैट। ये दुनिया खेत है, तुम्हें किसान बनना है। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? जो चाहिए वो बांटो, जो चाहिए वो शेयर करो, जो चाहिए। खुशी चाहिए है तो खुशियां बांटो। हम आज खुशी चाहते हैं, शाम तक मैं किसी को खुश करके रहूंगा। मैं अपनी आंख में आंसू नहीं चाहता हूं। नियम करो, शाम तक मैं किसी के आंसू जरूर पहुंचूंगा। जो तुम्हारे लिए चाहिए, मैंने सारे दरवाजे खोल दिए। जो तुम्हें चाहिए है वो बांटना शुरू कर दो, वो बोना शुरू कर दो। धन चाहिए, धन बांटो। भोजन चाहिए, भोजन बांटो। औषधि चाहिए, औषधि बांटो। निरोगता चाहिए, रोगियों को निरोग करो। जो तुम्हें चाहिए है वो तुम्हें बांटना ही पड़ेगा। जो तुम्हारे पास है, यदि इसका उपयोग नहीं किया तो तुम्हारी वृद्धि कभी होने वाली नहीं है। मैं तुमसे दान की बात कहूं, देने के नाम से तुम्हारे प्राण निकलते हैं। एक कंजूस था, वो एक कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया तो सब लोग जाके कहे, भैया तू हाथ दे दे। अरे देने के नाम पर तो वो हाथ भी पीछे खींच ले। होते हैं ऐसे, कई कंजूस होते हैं। देने के नाम, वो सब लोग क्या कहते थे, भैया तू हाथ दे दे। वो तो नियम था उसका कि देने के नाम से तो मर जाऊंगा, लेकिन चमड़ी जाए पर वो देवे नहीं। 3 दिन हुए कुएं में पड़े। गांव वाले घबराए कि यदि मर गया तो सारा कुआं गंदा हो जाएगा, क्या करें। तो एक संत के पास गया। बोले साहब, कुएं में एक व्यक्ति गिर गया, वो कितने करो, वो हाथ देते ही नहीं है। संत ने अपने ज्ञान से जाना कि अरे भाई फलाना चंद है, अरे मर जाएगा, अरे तुम लोग प्यासे मरो, कुआं खराब और हो जाएगा। तो क्या करें साहब, आप जाके बोलो, ले भैया हाथ ले ले। और जैसे ही लेने की बात, उसने हाथ ले लिया, निकल गया। सुन रहे हो ना, ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, तुम्हारी आदत बता रहा हूं। देने के नाम पर तो हाथ देने में भी तुझे पसीना आता है, और लेने के नाम पर, इसलिए मैं देने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कर रहा हूं कि जो तुम्हारे पास है इस पर ब्याज बढ़ाना है कि नहीं। मतलब ये बात तो आप मार के कह रहे हो। जो तुम्हारे पास है उसमें वृद्धि कर रहा हूं। 1 लाख है, अगली साल 2 लाख। 1 रोटी है, अगली साल 1 साइकिल है, अगली साल मोटरसाइकिल। आज झोपड़ी है, कल मकान। अमीर बनाने वाला नुस्खा अब तो करोगे। उपयोग करना शुरू करो जो है। किसी को शेयर करो।
ये अपनी मिथ्या धारणा है कि किसी इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।